लैला प्यार की मेराज है। हुस्न लैला हुस्न का सरताज है। हाँ उसी लैला का ये अफसाना है, कैस जिसके इश्क में दीवाना है। सुनते हैं लैला का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता कदा। एक दिन मजनू भी का साथ ले जा पुकारा, कुछ मुझे लिल्लाह दे। आई लैला और सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया। बोली मैं तो खुद तेरी खैरात हूँ, जाने लैला मैं तुझे क्या भीख दूँ। खो गए एक दूसरे में फिर सुना, हाथ से लैला के कासा गिर पड़ा। इस गाने में किस लैला की तारीफ है? एक ही तो लैला हुई है जिसका कैस दीवाना था। हाँ हाँ, जिसे लोग मजनू कहते थे। तुमने सुनी है ये कहानी? बहुत बचपन में सुनी थी, एक दफा फिर सुना दो। इस कहानी को चाहे कितनी बार सुनो, इसका मजा कम नहीं होता। दरअसल कैस और लैला दो पाकीज़ा रूहें थी जो दुनिया को सच्ची मोहब्बत का सबक सिखाने आई थी। सुना है उनकी मोहब्बत मकतब से शुरू हुई थी। मकतब से भी पहले हुआ ये कि लैला की माँ ने एक दिन लैला से कहा, कल से मकतब भेजेंगे तुम्हें पढ़ने के लिए। अच्छा अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ कैस, अमीर अच्छे तो हैं? जी हाँ। क्या लेने आए हो? जी हमारे यहाँ मेहमान आ गए हैं, थोड़ा मक्खन हो तो दे दे। लैला मशकीज़ा ले आओ, कैस को मक्खन दे दो। लैला, कैस तुम यहाँ ना आया करो। आज इतनी देर क्यों हो गई? मेरा कलम टूट गया था। लो मैं बना दूं? लो बना दो।
बैठ जाओ, शोर मत करो भाई। सबक याद है ना सबको अपना? हाँ, अब तख्ती लिखने की बारी है, सब तख्ती लिखो। हाँ, कोई शोर न करे। अजी मौलवी साहब। क्या है भाई? आपको कुछ खबर भी है? काहे की खबर? कयामत की खबर? अजी नहीं, मोहब्बत की खबर। हाय मोहब्बत, ला हौल वला कुव्वत। कैसी मोहब्बत, किससे मोहब्बत, किसको मोहब्बत, क्यों कर मोहब्बत? अजी ये क्या है ना, हाँ? हर जगह लैला का नाम लिखता है। लैला का नाम लिखता है? जी हाँ, और उसे आँखों से लगाता है। आँखों से लगाता है और उसे सजदा करता है? सजदा करता है और उसे चूमता है। चूमता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हैं? ये क्या है? लैला का नाम। लैला का नाम? अजी मौलवी साहब, ये रुमाल भी देखिए, इस पर भी लैला लिखा है। क्यों साहबजादे, ये आप क्यों लिखते हैं लैला का नाम? जी मैं क्या करूं, मेरा दिल कहता है कि लैला का नाम लिख, पर हाथ लिखने लगता है। मैं हाथ तोड़ दूंगा। तो मैं आँखों से लिख लूंगा। मैं आंखें फोड़ दूंगा। तो मैं आंसुओं से लिख लूंगा। मगर क्यों लिखेंगे आप? अमीरजादा कैस साहब, आप यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं या इसको मोहब्बत फरमाने के लिए? मैं यहाँ आता हूँ इस बुत की ज़ियारत के लिए, कैस पैदा हुआ लैला की मोहब्बत के लिए। ला हौल वला कुव्वत, यानी कि आप मेरी मुकद्दर और खिचड़ी दाढ़ी पर खिताब लगाना चाहते हैं। लाइए हाथ। मौलवी साहब। आहा, आइए मोहतरमा, आपने क्यों जहमत फरमाई? जी मैं ये कहती हूँ कि ये मेरा ही नाम तो लिखते हैं, कुछ आपका नाम तो नहीं लिखते, फिर आप इन्हें क्यों मारते हैं? अच्छा जी, तो आप ये चाहती हैं कि मैं मुर्गा बनाया जाऊँ? तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, निकालो हाथ। खबरदार, जो किसी न किसी का ना हो, मार मार कर खाल उतार दूंगा। अजरा छूबिया, ले जाओ पकड़ कर लैला को घर। लाला। अरे क्यों मेरी रोटियों के पीछे पड़ा हुआ है? लाला। अरे सुनेंगे तो मेरी दाढ़ी का एक एक बाल नोच लेंगे। ये उल्टे हाथ से क्यों खा रही है? दाने हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। देखो तो। हाँ हाँ, ये तो इसके हाथ में नील पड़े हुए हैं। अजी देखो तो, इसे कितना मारा है मौलवी ने? सबक याद नहीं किया होगा, मारा। आहा, ऐसी क्यों गौदी है मेरी बच्ची? वो तुम्हारी भांजियां है ना, अजरा और सूफिया, वही रोज रुई की तरह धुनी जाती हैं। मेरी लैला तो फर फर तोती की तरह पड़ती है। जाने माधर, सच बता, ये तेरे हाथ में बेत के निशान कैसे पड़ गए? सच अम्मी, मुझे नहीं मालूम। मैं कहती हूँ इसे मौलवी ने मारा है। आपको यकीन क्यों नहीं आता?
ए शकीला, जहाँ तेरे को हुक्म दे कि मौलवी को अभी हाजिर किया जाए। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मारा होगा किसी बात पर, खत्म करो बात को। हाँ, खत्म करो बात, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं मौलवी को ऐसा सबक दूंगी कि वो पढ़ाना भूल जाएगा। मेरी फूल सी बच्ची को क्यों मारा बेकसूर? भाई बीवी, तुम्हारे रेशम जैसे हाथों से जो तकलीफ मुझे महसूस होती है, मेरा दिल ही जानता है। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी खिदमत गुजार हो। जानती हो अल्लाह ताला ऐसी बीवी के लिए क्या फरमाता है? क्या फरमाता है? फरमाता है जो ज़ौजाए मोहतरमा अपने शौहर शरीफ की खिदमत गुजार होती है, मैं उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दूंगा। यानी कि तुम बहुत जल्द जन्नत में जाने वाली हो। वाह, हाँ? दुआ दे रहे हो या कोस रहे हो? मैं मर जाऊंगी और तुम क़यामत तक यहीं बैठे रहोगे। इंशाअल्लाह ताला, होता तो ऐसे ही आया है। अल्लाह के हुक्म से तुम मेरी 5वीं बीवी हो। 4 बीवियां तो पहले जन्नत को जा चुकी हैं, अब 5वीं तुम्हारी बारी है। मैं कहती हूँ कुछ तुम भी जानते हो? क्या बेगम? ये कि तुम खैर से मेरे 7वें शौहर हो। 6 को पहले खा चुकी हूँ और अब 7वीं मैयत तुम्हारी उठेगी। इंशाअल्लाह ताला, ला हौल वला कुव्वत इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर वो तो देखा जाएगा, मगर बीवी एक हसरत रह गई है दिल में। तुम्हें मौत आए, अब बुढ़ापे में कौन सी हसरत रह गई है निकलने को? वो हसरत ये थी कि अल्लाह तुम्हें एक मेरे जैसा चांद सा बेटा दे देता। बेटा क्या करोगे? तुम तो बीवियों का नाश्ता किए जाओ। जनाब मौलवी साहब, अमीर सरवर ने फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है। हाजिर हुआ? लो बीवी, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अमीर सरवर ने बुलाया है, वो जरूर मुझे इनाम देंगे। अल्लाह चाहे पिटाई होगी तुम्हारी। है ये क्या फाले बात मुंह से निकाल रही हो? मैंने कहा जरा मुंह मीठा तो कराओ। अब भाड़ में जाओ। मैंने कहा छोड़ो भी। मैंने कहा कहो तो तुम्हारे गोरे गोरे हाथों के लिए मेहंदी लाऊं? वो अपनी दाढ़ी में लगा लेना। हाँ? मौलवी साहब तेरे दौलत पर हाजिर हैं अमीर। क्यों मौलवी साहब, तुम इतने सटिया गए हो? तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे? हमारे गुस्से का भी ख्याल न रहा? मासूम बच्चे को इतना मारा कि उसके हाथ में नील पड़ गए। या अल्लाह, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए हैं। आए हुजूर, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, भला मैं बरखुरदारी लैला को मारूं? क्या मेरे दिल पूरे हो गए हैं हुजूर? तौबा तौबा तौबा। तुमने मासूम की जान का भी ख्याल न किया? खता मुआफ हुजूर, खुदा गवाह है, मैंने लैला को नहीं, मैंने तो कैस को मारा था हुजूर। तो लैला के हाथ में निशान कैसे पड़ गए? अल्लाह बेहतर जानता है हुजूर, मुझे नहीं मालूम ये क्या राज है। राज बात कुछ नहीं, तुम झूठे हो। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, खुदा झूठे पे लानत भेजता है हुजूर। बैठे बैठे खजूर ही खाते रहोगे। जरा मौलवी की तो खबर लो जाके। उठा जाओ। ये मौलवी साहब भागे जा रहे थे हुजूर। आप अच्छे तो हैं, तंदुरुस्त है, बाल बच्चे तो अच्छे हैं। हुजूर हुजूर, मैं बिल्कुल बेकसूर। छोड़ दो इन्हें, क्या किस्सा है? हुजूर, मैंने कैस को मारा, लैला के हाथ में नील, या रब्बे जलील, ये कुछ समझ में नहीं आती है जलील। हुजूर सरकार, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा मौलवी साहब, आप लैला को आकर घर पर पढ़ा जाया करें। सुभान अल्लाह, जलील के शक, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह व इंशाअल्लाह, जलील के शक, जलील के शक। अस्सलामु अलैकुम अमीर आमरी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अमीर, पेट पकड़े पकड़े बहुत देर हो गई है, अब तो मुझसे बात छुपाई नहीं जाती। वो ऐसी क्या बात? बात तो कुछ नहीं है और है भी बहुत बड़ी बात। यानी? इधर उधर कोई, मैंने कहा सुनता तो नहीं। बात ये थी अमीर कि अमीर ज्यादा कैस लैला पर फरेख्ता है। ये क्या कह रहे हैं आप?
ये तो कहिए, अभी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। खुदा के लिए मुझे न पिटवाइएगा, मुझे न पिटवाइएगा। हुजूर, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी मुझे न पिटवाइएगा, मुझे न पिटवाइए अमीर। मेरी तो पहले ही बहुत ज्यादा मुरम्मत हो चुकी है। कैस और लैला इश्क फरमाए और बीच में बेचारा मौलवी खाम खा मार खाए, ये कहाँ का इंसाफ है अमीर? हम सोच रहे हैं। अमीर सोच रहे हैं, खंजर म्यान में कर लो, शायद मुझे माफ कर दें। नहीं, अल्लाह, लेकिन ये इतना अहम मामला नहीं। अमीर सरवर और हम हर हैसियत से बराबर है, देखा जाएगा। खुदा आपको खुश रखे, खुदा आपको खुश रखे। आप कैस को यहाँ आकर पढ़ाया कीजिए। भला मैं उसे क्या पढ़ाऊंगा जी? वो तो अरब के शायरों की तरह अभी से शायरी फरमाता है। क्या शेर कहा है, खून बुलबुल का रंग है गुल में, इश्क की इंतहा नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। ताज्जुब है, हैरत है। कैस, तुम दोस्त किसकी राह देख रहे हो? लैला नहीं आई। तुम्हें नहीं मालूम लैला क्यों नहीं आई? नहीं, वो सुबह से अपने घर का पानी भर रही है चश्मे पर। हाँ। कहाँ जा रही हो लाला? मकतब जा रही हूँ अम्मी। नहीं, आज से मकतब नहीं जाना। मौलवी साहब घर पढ़ा जाया करेंगे। लैला? अम्मी ने मुझे मकतब जाने से मना कर दिया कैस। मैं चश्मे पर तुम्हारी राह देख रहा हूँ लैला। मैं कैसे आऊँ कैस? पानी भरने। पानी भरने? अच्छा। मुझे ले चलो कैस के पास, ले चलो मुझे। कैसे जाओगी लैला? कैसे जाऊंगी? ऐसे जाऊंगी, लेकिन अम्मी जाने देंगी? भाग चलो ना। कहाँ चली? पानी भरने जा रही हूँ अम्मी। अभी तो पानी लेके आई थी। अम्मी उसके अंदर छिपकली निकली, मैंने पानी फेंक दिया। अच्छा जल्दी आना, शाम हो रही है। अच्छा अम्मी। चुप क्यों हो गए? सोचता था लैला आएगी, ये कहूँगा वो कहूँगा, अब लैला आई तो कुछ भी नहीं कहा जाता। तुम मुझे याद कर रहे थे कैस? हाँ। फिर भला मैं क्यों ना आती? लेकिन जब मैं तुम्हें याद कर रही थी तुम क्यों नहीं आए? मैं आया था, अनवर ने कहा कि लैला पानी भरने गई है, मैं चश्मे पर चला आया। सुबह से धूप में चश्मे के किनारे खड़े थे। धूप मेरा क्या कर लेगी? सुबह से रोटी भी नहीं खाई, भूख ही नहीं लगी। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी खजूरें लाई हूँ, लो खा लो। जब चाहो मुझे देख सकती हो, जब याद करो। जब याद करूं तो मैं देख सकती हूँ, तुमसे बातें भी कर सकती हूँ कैस? हाँ लैला। तुम्हें जो कुछ कहला भेजूं वो मुझे पहुँच जाएगा। कैसे भला? तुम्हारे बालों से खेलती हुई हवा मुझे तुम्हारा पैगाम देगी। हवा तुम्हें मेरा पैगाम देगी? और चांद तुम्हारी चांद सी सूरत मुझे दिखा देगा। हवा पैगाम देगी, चांद तुम्हारी चांद सी सूरत दिखा देगा। सच कैस ये सब कुछ होगा? ये सब होगा लैला। फिर तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकती, हर वक्त तुम्हें याद किया करूंगी। जब चाहूंगी तुम्हें बुला लूंगी, जब चाहूंगी तुम्हें याद कर लूंगी। कैस, मेरा कैस। अब मैं जा रही हूँ कैस। चलो मैं तुम्हें छोड़ूं।
अंधेरी रात में शमे रुखसार का उजाला और चांद की रोशनी में जुल्फों का साया, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कैसी कैसी नेमतें बख्शी हैं लैला। मुझे तो इससे भी ज्यादा नेमतें मिली हैं कैफ। वो मौसीकी जिससे मेरी जिंदगी सरापा कैफ बन गई है, तुम्हारा नगमा मोहब्बत है। वो निखत जिससे मेरा दिल महक रहा है, तुम्हारी जुल्फों की भीनी भीनी खुशबू है। तमाम दुनिया से छुड़ाकर मुझे अपने दामन में छुपा लो कैफ। तुम्हारे दामन मोहब्बत का साया लैला की जन्नत है। जाने कैफ, तुम्हारे नखराते दिल होठों पर मेरी जिंदगी का आफताब जगमगाता है। जाने लैला, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में मेरी जिंदगी की सुबह भी मुस्कुराती है और शाम भी। मैंने अपने सीने में अक्सर तुम्हारे दिल की धड़कनें सुनी है। तुम्हें याद करते वक्त मैंने अपनी सांसों में तुम्हारे सांस की गर्मियां महसूस की हैं। मैं लैला का कैस हूँ और मैं कैस की लैला। जी चाहता है हमेशा इसी तरह बातें करते रहें, प्यार की बातों का ये सिलसिला कभी खत्म न हो। मैं तुम्हें देखा करूं और मैं तुम्हें देखा करूं, प्यार से जीना भरे, हुस्न से आंखें न थकें, जिंदगी की शाम हो जाए एक दूसरे को देखते देखते। बहुत देर हो गई कैफ, अब जा रही हूँ। फिर कब मिलोगी? कल इसी वक्त। चांद हंस रहा है कैफ। चांद के हंसने में भी एक राज है लैला। वो क्या राज है कैफ? ये उसी वक्त मुस्कुराता है जब दो दिलों को मोहब्बत करते हुए देखता है। तो मोहब्बत का फरिश्ता है लैला। चांद, मोहब्बत के हसीन फरिश्ते, तेरी किरणों की छांव में हम अहद करते हैं कि एक दूसरे को अपनी जिंदगी समझेंगे। मोहब्बत की बारगाह में वफाओं का इम्तिहान देंगे। अगर मोहब्बत ने दहकती आग में जलने का हुक्म दिया तो हम प्यार का वालिहाना गीत गाते हुए जलते अंगारों पर से इस तरह चले जाएंगे जैसे नसीम गुलाब के फूलों पर से गुजर जाती है। जाने का लैला को एक साथ कल भी देखा, आज भी देखा, कई महीने पहले भी देखा और कई साल पहले भी, और आपने आज तक मुझे नहीं बताया। मुझे क्या मालूम था अमीर? आपकी खादमाएं, आपके गुलाम, आपकी कनीजें, इनमें से किसी ने भी आपसे तस्करा नहीं किया कि पानी भरने की आड़ में आवारा और नंगे खानदान कैफ आपकी गैरत अहमियत पर किस तरह डाका डाल रहा है। लैला अब भी घर में नहीं है। खून उबर गया जाफर, मैं कैफ की जिंदगी के लिए फरिश्ता मौत बन जाऊंगा। लैला कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? मैं पूछता हूँ लैला कहाँ है? पानी लाने गई है। पानी लाने नहीं, तुम्हारे लिए जहर लाने गई है। अमीर, वो नंगे खानदान लड़की जिस कोख से पैदा हुई है वो एक अंधा कुआं है जिसमें गैरत के पानी की एक भी बूंद नहीं है। शक की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी आमिर। वो हर रोज चश्मे पर पानी भरने के लिए जाती है और वहाँ कैफ आता है। तो वो कोई अकेली जाती है पानी भरने? सारे कबीले की लड़कियां जाती हैं, न जाने किसके लिए कैफ आता है। नहीं, वो लैला के लिए आता है। क्यों सुखा गए आमिर? दुनिया जहान की बेटियां होती हैं, बाप होकर अपने ही मुंह पर थूकते हो। मेरी मासूम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते कुछ भी शर्म ना आई? इस चश्मा कोई वीरान जगह तो नहीं, खुला आम रास्ता है। जिसने तुम्हें कहा है उसके मुंह में कीड़े ही पड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जिसने कहा है वो तुम्हारा भाई है। भाई हो या बाप हो, खुदा गैरत ही करेगा उससे। खुदा जिस शरीफ को बेटी देता है उसके बाप को गैरत भी देता है। कौन सा धक्का लगा है तुम्हारी शराबत पर? कौन सी बिजली गिरी है तुम्हारी गैरत पर? माँ बेटी के भेद छुपाना खूब जानती है। ताहिरा,
मैं लैला के मामले में तुम्हारी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। लैला ऐसे अपने खेमे में कैद रहेगी। तामील हो मेरे हुक्म की। लैला, अज़रा, मेरा कैफ मुझे बुला रहा है। पहरेदार सो रहा है। जाओ लैला। अज़रा, जाने से जाओ। लैला कहाँ है? अमीर, मैं पूछता हूँ, लैला कहाँ है? अमीर, अमीर। कीमत खराब। आदिल, आदिल। लैला, सर, हमने मोहब्बत करके कौन सा गुनाह किया है जो हमें तड़पने की सजा दी गई है? माली बाग लगाकर और मोहब्बत दिलों को तड़पा कर खुश होती है लैला। आंखों को मुस्कुराहट में छुपा लो, रहम की तरह हंसो, शमा की तरह जलो। यही मोहब्बत का कानून है। मोहब्बत की है तो मोहब्बत के कानून का एहतराम भी करना होगा। कानून मोहब्बत का एहतराम हमारा फर्ज है, लेकिन ये दुनिया हमें एक दूसरे से मिलने क्यों नहीं देती? बदनाम, नंगे खानदान, रुस्वा। मोहब्बत वालों की शान में ये अल्फाज क्यों कहे जाते हैं? अगर माँ बाप अपनी खुशी से हमें किसी दूसरे को सौंप दे तो ये उनका सबसे बड़ा कारनामा है। और अगर दो मोहब्बत वाले दिल मिलकर एक दूसरे को अपनी जिंदगी का मालिक बना ले तो मुकाबले सजा है। मोहब्बत वालों की ज़बान से आज तक हजारों बार यही फरियादें बुलंद हो चुकी हैं, लेकिन दुनिया ने एक न सुनी। किसी को कत्ल किया, किसी को तार पर खींचा और किसी की आंखें निकाली, किसी को दूध की नहर में पेशा मारकर मर जाने पर मजबूर कर दिया। लैला, जिनमें मोहब्बत की ये हौलनाक सजाएं दी गई और सजा पाने वालों ने जुल्म के खिलाफ आवाज तक न उठाई। आवाज सुनती, फरियादों का गला घोट दिया गया। गम फिराक की सजा बहाल रही। गम फिराक का इलाज क्या है? चांद ने बुलबुल से पूछा, फिराक का इलाज क्या है? वो फूल की आगोश से खास पर गिरी, तड़पी और मर गई। कितनी प्यारी मौत है। मैं उसे जिंदगी समझूं अगर तुम्हारी याद में मिले। तुम मेरी याद में मौत मांगती हो लैला? भला तुम मुझे कैसे याद करती हो? महबूब को याद करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे भुलाने की कोशिश की जाए, ताकि मोहब्बत जिंदा रहे। मोहब्बत जिंदा रहेगी तो लैला जिंदा रहेगी। मैं लैला के शमे रुखसार का परवाना बन जाऊंगा। तुझे दीवाना तुम कहते हो, अभी दीवाना बन जाऊंगा। दीवानी बनोगे तो लैला का क्या होगा? जानते हो लैला तुम्हें क्या समझती है? तुम्हें सजदा किया करती अगर सजदा रवा होता। तुम्हें लैला खुदा कहती अगर हुक्म खुदा होता। लैला, जाने लैला, अब जा रही हूँ। अकाद को आखिरी मुलाकात समझना चाहिए।
खुदा हाफिज। खुदा मेरी लैला, मेरी बच्ची। गानक लगाने गई थी तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बच्ची। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मैं आज फैसला करके आऊंगा। आदिल, 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 बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। खुश आदि अमीर, मैं आपका कैसे तकलीफ फरमाई? मैं आपको वो जख्म दिखाने आया हूँ जो आपने मेरी शराफत के सीने पर पैदा किए हैं। जख्म? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं समझे? दूध पीते बच्चे हैं आप। दोनों कबीले जानते हैं कि बदनीयत कैस लैला को बुरी नजर से देखता है। मोहब्बत की नजर बुरी नजर तो नहीं होती। अमीर, आप ये कहकर मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैं जो जख्म दिखाने आया था, आप उस पर नमकबाजी कर रहे हैं। आप बेटी के बाप होते तो आपको मालूम होता कि इस वक्त मेरे सीने में कैसी आग लगी हुई है। खुदा की कसम अमीर, कैस को गुलाम समझते तब तक इन दोनों की शादी हो गई होती। अमीर, ये दूसरी बार आपने मेरी तौहीन की है। ये तौहीन सारे कबीला सरवर की तौहीन है। ये तौहीन सारी अरब कौम की तौहीन है। रिश्ते की बात करनी थी तो आपको मेरे घर आना चाहिए था। इस वक्त शादी का नाम लेकर आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। मैं आपका महकूम नहीं, गुलाम नहीं। फिर आपको शादी की बात करते वक्त शर्म आनी चाहिए थी। इसलिए गुस्से में ना आइए, ये मोहब्बत का मामला है। इस पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। अरब की तारीख उसमें लड़कर अपने आप को तबाह कर लिया। मसनद हाजिर है। मसनद? मैं आपके साए से नफरत करता हूँ। मैं आपकी सूरत से नफरत करता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि अरब के कबीले फिर उसी कुश्तो खून से दो चार होंगे। अगर आपने बदचलन कैद को रोका होता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। आज ये दिन देखना नसीब ना होता? आज के दिन क्या हुआ? बाप का दिल क्यों धड़क रहा है? अमीर, क्या हुआ मेरे कैस को? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना याद रखिए, अगर आइंदा कैस हमारे खेमों के करीब देखा गया तो यहाँ उसकी लाश आएगी। अमीर, अमीर, कैस, कैस, हट जाओ, हट जाओ। मेरे बच्चे लगते देकर जा रहे पिता। ये जुल्म, ये जुल्म, लाश ही भेजी है तुमने सरवर। अपनी शराफत का यही तहम दिखाने आए थे मुझे। जवाब दो, यही शराफत है तुम्हारी? आओ, इस खून को देखो, इस जख्म को देखो, इस बूढ़े नातवान के थरथराते हुए जिगर को देखो सरवर। मेरी उम्र भर की कमाई को खाक और खून में मिलाने वाले रेगिस्तान के ठंडे दिल इंसान यहां से चले जाओ सरवर। कहीं खून को देखकर मेरा खून जोश में ना आ जाए। आखिर बाप का दिल है, कहीं ममता के जोश में तुम्हारा कत्ल का हुक्म न बैठूं। निकल जाओ यहाँ से। यहाँ खून की नदियां बहने से पहले चले जाओ सरवर, चले जाओ यहाँ। बदतमीज, कहीं कबीला सरवर के जवान खंजर बका तुम्हारे कबीले पर न टूट पड़े और मुझे अपनी जिल्लत और तौहीन का बदला लेने पर मजबूर होना पड़े। तो ये इंतकाम आज होना चाहिए, इसी वक्त होना चाहिए। जुबैर, अमीर, जब्बार, अमीर, फुरखान, अमीर, जागन, अमीर, गुलामों, अमीर। कुछ नहीं, जवानों, जाओ, वापस हो जाओ। सलमान, अमीर, जरगाम, अमीर, हज्जाज, अमीर, शायर, अमीर, जाकी,
अफ्तार, अल्लाह। खेमे उखाड़ दो, सामान बांधो, सवारियां लाओ, सबको जगा दो, सबको बुला लो। हम यहां नहीं रहेंगे। कबीला आमर के लोग हमारी दोस्ती के काबिल नहीं हैं। वो बदज़बान है, वो बदकिरदार है। इन्हें छोड़ दो। इनकी सीरत शैतान की सीरत है। इन्हें भूल जाओ, इनसे दूर भागो। ये आस्तीनों के सांप हैं, ये इंसानों की खाले पहने हुए भेड़िए हैं। खेमे उखाड़ दो, उखाड़ दो खेमे। ये क्या गजब हो गया जरा। कबीला तो सफर कर रहा है, न जाने कहाँ जाएंगे हम लोग। बहन, तू मेरा पैगाम मेरे कैस तक पहुंचा दे। कहना कि लैला जा रही है। कैसे पैगाम पहुंचाऊं लैला? अमीर तो सख्त नाराज है। सुन रही हो उनकी आवाज? कबीला आमरी का कोई शख्स इधर आए, उसे कत्ल कर दो। खुदा के लिए जाजरा और मेरा सलाम कह दे। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती लैला, तेरी हिम्मत नहीं पड़ती तो मैं खुद जाऊंगी। मैं अपने कैस को सलाम कहे बगैर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। लाला, लाला। अरे भाई जल्दी करो। अच्छा जी, माशाअल्लाह, अब आपकी ये शान हो गई है इधर से उधर। जी, यहाँ क्या लेने आए हो बसेरे के वक्त? मैं कुर्बान जाऊं, बसेरे के वक्त इस कौवे को अपने घोंसले पर जरूर आना पड़ेगा। आग लगे तुम्हारे घोंसले को। यहाँ से जाओ भी कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? उस देखने वाला कौन सी कसर उठा रखता है? जनाना महल है, बहुत पिटोगे वजीरजादे। अगर पिटने का डर होता तो इश्क क्यों फरमाता? और वैसे तो माशाअल्लाह बड़ी बड़ी महफिलों से निकाल दिए गए हैं। जरा सरे मुबारक तो मुलाजा हो। 100 जूतों से कम रुतबाए आली नहीं होता, और इज्जत वो खजाना है कि खाली नहीं होता। अदब बड़े बेहया हो। आपकी दुआ चाहिए? दुआ चाहिए, बद दुआ चाहिए। आखिर कुछ बकोगे भी? यहाँ क्यों टपक पड़े, क्यों नाजल हो गए? मैं अपने शहजादे के लिए खुशखबरी लाया हूँ। शहजादे को फुर्सत नहीं तो आपको तो फुर्सत है, थोड़ी सी इधर से उधर। नहीं, शहजादे साहब अपनी मंगेतर जरीना के साथ इश्क फरमा रहे हैं। जी। और आप क्या कर रही हैं? हाँ, हम यहाँ कब्बे उड़ा रहे हैं। जी नहीं, आप मुर्गे दबा किया करें। जी सुनिए तो, आपका मेरे मुतालिक क्या ख्याल है? आपको तो बकरीद के लिए पाला है। मेरी कुर्बानी जायज नहीं, अभी तो मैं नाबालिग हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह ज़्यादा दे। इधर से उधर। आलम, जाने आलम, यहाँ कैसे आए? खैरियत है? खैरियत होती तो मैं आपके पास आते ही क्यों? यानी रहलत की तैयारी है हुजूर। आला हजरत कैसे हैं? कुछ का सामान हो रहा है। आला हजरत का? नहीं, आपका। यानी बादशाह सलामत शहर के लिए मान गए? जी हाँ, इधर से उधर। जरीना, हम आज ही कुछ कर देंगे। लेकिन हुजूर इस मसले को साथ न रखिए। क्यों? मैं तुझे काटता हूँ?
क्या हर्ज है, हमारा दिल बहलाएगा। मैं काफी हूँ हुजूर की दिलबस्तगी के लिए। माफ कीजिएगा, आपसे वो काम नहीं हो सकता जो बंदा कर सकता है इधर से उधर। वैसे हुजूर 1 2 3 ये 3 का हिंसा कुछ मनहूस मालूम होता है। अगर आप इरशाद फरमावें तो अब बंदा अपना साजो सामान भी साथ ले चले। इजाजत है। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन जरीना की तमाम सहेलियां भी साथ जाएंगी। बजाय इरशाद फरमाया, चल चल। अरे वाह दोस्त, खूब मिले। ये क्या हाल है, यहाँ क्या कर रहे हो? धज्जियां जेबो गिरेबा की किया करता हूँ, नाम ले लेके मैं लैला का जिया करता हूँ। अरे वही लैला ना, वो जो छोटी सी अपने साथ पढ़ा करती थी, अभी तक उसकी याद नहीं छोड़ी? उसकी याद मुझे नहीं छोड़ती तो मैं क्या करूँ। अभी मैं लैला ही से तो बातें कर रहा था। मान गए उस्ताद, हम तो समझे थे कि तुम बुद्धू के बुद्धू रहोगे, लेकिन तुम तो मुर्शिद निकले। लेकिन यार एक बात तो बताओ, इब्न मरवान और उसके भाई का खिलाफत पर झगड़ा चल रहा है। तुम ही बताओ कि ताज खिलाफत किसको पहनाया जाए? तुम ताज खिलाफत मेरी लैला को पहना दो। वाह भैया, पूछी जमीन की और कही आसमान की, लैला का बच्चा। अदब से नाम ले लैला का। मेरी इबादत में खलल डालने आ गया, शैतान कहीं का। दूर हो जा यहाँ से, दफा हो जा। अबे तू तो सचमुच दीवाना निकला, कम वक्त ने मेरे गाल का पापड़ बना दिया। देख बच्चों, मैं लैला के घर जा रहा हूँ। सच? तुझे लैला की कसम। उससे कहना एक बार मुझे अपनी सूरत पे दिखा दे, अपना पैगंबर मेरे पास ले ले। ये ना हो सके तो मुझे याद ही कर ले। उससे कहना मैं बहुत परेशान हूँ, बेताब हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती। उससे कहना मैं शमा की तरह जल रहा हूँ, शबनम की तरह रो रहा हूँ। उससे कहना मुझे याद न करे, लैला याद करती है तो मैं और भी ज्यादा तड़पता हूँ। उससे यह भी कहना कि मैंने तुझे सहरा में फरियाद करते देखा है, उसको पर चांद की तरह बेकरार देखा है, आहों की तरह परेशान और बरसात की तरह सिजकते हुए देखा है। उससे ये भी कहना कि किसी तरह मेरे पास आ जाए और तुझसे शादी कर ले। देख मियां कैस, ये रहा ताइफ का दरवाजा और वो रहा लैला का मकान। अब जो कुछ तुझे कहना सुनना है ना, खुद जाकर लैला से कह दे, मेरा पीछा छोड़ दे। खुदा हाफिज। अबे नूरा, अबे वो लंगड़े जी इतनी रोटियां कहाँ से मारकर लाया है मेरे यार? तुझे नहीं मालूम? अबे थोड़े दिनों से एक रईस आकर ठहरा है, उसकी इकलौती बेटी लैला है, वो बीमार है। क्या बीमार है? अरे अल्लाह जाने क्या बीमार है, न हंसती है, न रोती है, न बोलती है, न चालती है, सिर्फ सोती रहती है। अरे सुन तो सही, एक मौलवी ने बता दिया है अगर लैला रोज अपने हाथ से खैरात बांटा करे तो अच्छी हो जाएगी। तो सुनो मियां, वो मौलवी जरूर किसी फकीर का बेटा है, जब भी तो उसने ऐसी खैरात बताई है कि हम फकीरों का पेट भरे। चलो यार हम भी ले आए रोटी। चलो चलो जरा उसका घर तो बता दे। आओ मेरे पीछे आओ। चलो तेरे पीछे आओ। मुझे माफ कर देना कैस, मुझसे तुम्हारा कासा टूट गया। क्या हुआ लैला? कहाँ कैस? क्या देख रही थी? मैंने देखा दूर खेतों के पास एक खूबसूरत पिंजरा पड़ा था। पिंजरे के एक कोने में एक मुर्दा चिड़िया पड़ी। पिंजरे की तीलियों से चिमटा हुआ एक और परिंदा अपने सर की टक्करों से पिंजरा तोड़ने की कोशिश में नाकाम होकर मर गया। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो लैला? अपनी कहानी सुना रही हूँ, अपना अंजाम बतला रही हूँ। होश में आओ लैला, तुम्हारा कैस आया था ना? आया था। कहाँ चला गया? वो कहीं भी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगी। मैं तुम्हें ले चलूंगी तुम्हारे कैस के पास। ले चलूंगी।
अपनी लैला की कसम ले चलूंगी, मगर तुम अच्छी तो हो जाओ। मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ लैला, मैं अच्छी हूँ लैला। दरबार इसका रास्ता है, बस नाकाम तमन्नाएं हमारे हुजूर फरियादी बादशाह इश्क जुनून के तख्त पर बैठा हुआ अपने कातिल को तलब करता है। लाओ हुस्न को हमारे हुजूर पेश करो, पेश करो हमारे हुजूर। हुस्न हाजिर है बादशाह इश्क। हुस्न आलम सर झुकाओ हमारे हुजूर में। हुस्न सरनगू है आलिजा। तुमने शमा बनकर परवाने को जलाया है, आज इसका इंसाफ होगा। शमा? शमा का क्या जुर्म है आलिजा? वो तो परवाने के दिल की तड़प है जिसने शमा को रोशन किया। बेचारी शमा तो खुद जलती रहती है और लोग कहते हैं ये परवाने को जला रही है। हुस्न पर लगाए हुए इल्जामात का सबूत चाहता है इश्क। तो बुला फरहाद को अपने हुजूर में, तलब कर वामिक को अपने दरबार में, जो हुस्न के एहसानमंद है कि जिसने अपना प्यार देकर, अपनी जान देकर वामिक को फरहाद को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। कोई सबूत न होने के सबब बादशाह इश्क हुस्न को बाइज्जत रिहा होने का हुक्म देता है। हुस्न शुक्रगुजार है ताजदार मोहब्बत का। इतनी देर हुस्न को कैद रखने के जुर्म में इश्क मासी का खासगार है हुस्न से। और हुस्न गुस्ताख इश्क को मौत करता है। शुक्रिया हुस्न आलम। ठहर जा बदतमीज लड़की। क्या हुआ? क्या गलती हुई? मैं नमाज पढ़ रहा था, तू मेरे सामने से गुजर गई। माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। मैं तो एक इंसान की याद में तुम्हारे सामने से गुजर गई। मैंने तुम्हें नहीं देखा, मगर तुम तो अपने खुदा को याद कर रहे थे। तुमने मुझे कैसे देख लिया? लैला, वापस चलो लैला। मैं जिस शादी के बहाने तुम्हें यहाँ लाई थे वहाँ अमीर पहुँच गए हैं। चलो लैला, जल्दी चलो लैला, जल्दी चलो। ये ताइफ शहर तो बहुत ही खूबसूरत है। जी हाँ, सुना है यहाँ पर रात को परियां उतरती हैं इधर से उधर। झूठा कहीं का। तुमने भी देखी कोई परी? जी हाँ, देखी है। कैसी थी? बहुत खूबसूरत, बहुत ही मुलायम। वो मुझे लेकर उड़ना ही चाहती थी कि मैंने उसके दोनों पर पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? फिर इसकी आंख खुल गई। अच्छा, फिर मेरी आंख खुल गई तो देखता क्या हूँ कि रियाना मेरे सर पर खड़ी है और उसकी दोनों चोटियां मेरे हाथ में, और वो मुझे मार रही है। वो आ गई। बचाइए, बचाइए। अरे क्या है? हजूर, ये मुझे बहुत सताता है, इसे वापस भेज दीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि इसे न ले चलिए। हुजूर, इसको वापस भेज दीजिए, ये मुझे बहुत तंग करती है इधर से उधर। नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मस्खरा है। आलम, जाने आलम, जाओ और पता लगाओ यहाँ पर कौन कौन से सैर करने के मकामात हैं। बसरा चश्म, सचमुच तेरे अब्बा शादी से पहले भी मुझे बहुत चाहते थे। अरे क्या बताऊं, तो उनसे गई। नहीं अम्मी, और बताओ फिर क्या हुआ? तो एक दिन अल्लाह का करना ये हुआ, तेरे बाप एक अंधे फकीर का भेष बदल कर मुझसे मिलने आ ही तो गए,
और देख लिया मेरे अब्बा ने। फिर तो बड़ी मुश्किल हुई होगी अब्बा की। और ऐसी वैसी मुश्किल, मैं रोऊं जार जार और मेरे अब्बा डांटे बार बार, खबरदार खबरदार, जो उससे मिलते देखा तो मार डालूंगा मुर्दार। और मेरे अब्बा का क्या हुआ? हाँ, कुछ ना पूछो, अल्लाह दे और बंदा ले। अरे ये कौन रास्ता भूलकर ड्यूटी में गिर पड़ा? जब बेटी जरा रास्ता बता दे। चल उठ, उठ, तुझे रास्ता दिखा दूं। एक बार रास्ता दिखाकर तुझे हाल किया है, अब और कौन सा रास्ता दिखाओगी? लैला, तुम्हारी आंखें तो ठीक है, मेरी तरफ देखो कैस, मुझे देखो। अंधा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। अब तो मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी नजरों से देखता हूँ लैला। फिर अंधे क्यों बन गए थे? इश्क के फरिश्ते की मेहरबानी है, वो खुद अंधा है और जिस पर तीर चलाता है उसे भी अंधा कर देता है। अम्मी आ गई। नहीं नहीं नहीं, अम्मी नहीं आई। वो वाकई आ गई। हाँ? नहीं नहीं, नहीं आई अम्मी, नहीं अम्मी नहीं आई। लैला, बेचारा गरीब है, प्यासा भी है। मैं अभी पानी लाती हूँ, ठहरो। मुझे डर लग रहा है, तुम यहाँ न आया करो। तो फिर कहाँ जाऊं? सूरज को छोड़कर सूरज की धूप कहाँ जाए? अम्मी ने तुम्हें बचपन में देखा है, मगर अब्बा तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं डर रही हूँ। बेचारा नातवान। नीम जान भी हमारी जोड़ी में कैसे गिर पड़ा? जलवे दोस्त की इस घर में तजल्ली देखी, गिर पड़ा दिल पे जो गिरती हुई बिजली देखी। बेचारा अंधा है। अंधा है तो फिर तजल्ली कैसे देखता है? यूं ही बकता है अम्मी, देख नहीं सकता, अंधा है। बिल्कुल बिल्कुल। लो पानी पिला दो। कमीने नंगे खानदान, तुमने ये ठिकाना भी देख लिया, हमें रुसवा करने के लिए यहाँ भी आ पहुंचा। अरे अरे, ये अंधा है बेचारा। ये अंधा नहीं तुम अंधी हो, ये कैस है। आदि ले जाओ उसे। गुलाम हाजिर है अमीर। तुम सब लौट आए, कहाँ कहाँ तलाश किया मेरे कैस को? जुबैर तुमने? शाम में ढूंढा अमीर। जब्बार तुमने? बगदाद में ढूंढा। फुरकान तुमने? बसरे में तलाश किया। पैगम? रियाज में पता लगाया अमीर। और कहीं पता नहीं चला मेरे कैस का। फिर जाकर ढूंढो, फिर तलाश करो, और इस तरह जैसे हवा खुशबू को ढूंढती, सूरज की किरणें कलियों को ढूंढती और मोहब्बत दिलों को ढूंढती है। जाओ जाओ। मगर नहीं, तुम सब थक चुके, तुम्हारी हिम्मतें पस्त हो गई। लेकिन बाप की आंखें न थकेंगी, बाप के कदम न रुकेंगे, बाप का दिल सब्र न कर सकेगा। कबीले में ऐलान लिख दो कि आमरी की सरदारी खत्म हो चुकी, आमरी फकीर हो गया। कैस लैला का दीवाना है और आमरी कैस का दीवाना। दीवाना दीवाने को ढूंढने जा रहा है। कैस मेरे नूर दीदा तू कहाँ है? आंख जिंदा लाश की मानंद मैं मजबूर हूँ। दीदा
हृदय याकूब हूँ, पुराब हूँ, बेनूर हूँ। आदिल, कोयले अपनी स्याही उस वक्त छोड़ते हैं जब उन्हें आग में डाल दिया जाए। कैस हमारे मोहल्ले के चक्कर काटना नहीं छोड़ेगा जब तक उसे जलील न किया जाए। तुम मोहल्ले के बच्चों को खजूरें और रोटियां दो, शहर के बेरोजगारों को दिरहम दो और उन्हें समझा दो कि कैस जिस वक्त जिस तरफ देखा जाए उसे दीवाना कहकर पत्थर मारकर हमारे मोहल्ले से निकाल दे। समझे? पागल है, पागल, दीवाना है। दीवाना हूँ दीवाना, सौदाई हूँ सौदाई, मगर किसका? अरे ये क्यों नहीं कहते कि मैं लैला का दीवाना हूँ? लैला, अगर लैला का नाम लिया मारो, मारो, मैं जी कर क्या करूंगी? लोग मेरे कैस को पत्थर मार रहे हैं, मैं जख्मों से चूर चूर हुई जा रही हूँ। लोग उसे दीवाना कहते हैं, मेरे सामने मेरे कैस को दीवाना कहकर पत्थर मारते हैं। कह दो उनसे कह दो, शहर में अपने ये लाला ने मुनादी कर दी, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। क्या करते हो? अरे क्यों मारते हो इस बेचारे गरीब को? आखिर इसका क्या कसूर है इधर से उधर? ये दीवाना है। लैला का दीवाना कहो तो पत्थर क्यों मारते हो? पत्थर नहीं, ये फाये हैं इस दिल के दाग के, ये फूल बरसते हैं मोहब्बत के बाग के। लैला, मवाली पना करते हो? अरे कुछ बात तो भेजे में आने दो कि किस्सा क्या है इधर से उधर। ये लैला का दीवाना है इसलिए इसको पत्थर मारते हो, और जो मैं कहूँ कि मैं लैला का दीवाना हूँ, इसे भी मारो। मेरे महबूब, आओ इन वादियों में चलें जहाँ चश्मे मोहब्बत के गीत गाकर नाच रहे हैं। आओ नरगिस के प्यालों से बारिश के बचे हुए आंसू पी लें, खुशी में मस्त परिंदों के गीतों से अपना दामन मोहब्बत से भर ले। मोहब्बत एक नादानी है जो शबाब की सुबह के साथ नमूदार होती है और जवानी की शाम के साथ रुखसत हो जाती है। हम इसको मोहब्बत के कायल नहीं। जब किसी माशूक की तिरछी नजर हो जाएगी, इश्क क्या था, इश्क क्या है, सब खबर हो जाएगी। हुजूर शहजादा आलम, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी खुशखबरी लाया हूँ इधर से उधर। क्या खबर लाए? हुजूर माशाअल्लाह देखने के काबिल तो यहाँ पर एक चलता फिरता दीवान खाना है, इधर से उधर। दीवान खाना? जी हाँ, मेरा मतलब है दीवाना, मजनून। लोग उसे पत्थर मारते हैं और वो हाय लैला, वाह लैला यूं कहकर रोता फिरता है इधर से उधर। वो लैला का आशिक है। आशिक? ऐसे आशिकों के किस्से तो बहुत हुआ करते हैं। नहीं हुजूर, ये किस्सा तो उन तमाम किस्सों का बाप है। लैला इतनी हसीन लड़की है कि कैस का दिमाग खराब हो गया है, वो दीवाना हो गया है उसका। दीवाना हो गया है? जी। ये लैला कौन है? लैला यहाँ के रईस की लड़की है हुजूर। लोग कहते हैं इतनी खूबसूरत लड़की ना तो पैदा हुई है और ना पैदा होने की उम्मीद है। खुदा की कसम हुजूर, लैला को पैदा करके अल्लाह मियाँ ने अपनी खुदाई के डंके पिटवा दिए हैं इधर से उधर। तो हम लैला को जरूर देखेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि लैला में ऐसी कौन सी खूबसूरती है जिस पर कैस दीवाना हो गया है। नहीं हुजूर, लैला को देखना कोई आसान काम नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर खाने पड़ते हैं जब जाकर कहीं लैला दिखाई देती है। तो हम ये पत्थरों वाली लैला जरूर देखेंगे। बसरो चश्म, तो रजाई ओढ़ कर चलिएगा। तुमने लैला के हुस्न की तारीफ करके हमारे दिल में शौक की आग भड़का दी। लैला के देखने का इंतजाम करो।
माशाअल्लाह, ये भी कोई नाश्ता है जो खाने का इंतजाम करो। लैला कोई कबूतर है जो पकड़ के ले आऊं? या अल्लाह, कैसी मुसीबत गले आ पड़ी। सुनिए तो हुजूर, लैला कोई खूबसूरत नहीं है, वो तो खूबसूरत सिर्फ मजनू को ही दिखाई देती है। वो तो बिल्कुल काली है। हाँ, और सुना है कि वो लंगड़ी भी है, एक आंख से कानी भी है, इधर से उधर। टालने की कोशिश मत करो, हम लैला को जरूर देखेंगे। कल लैला के दीवाने को देखा था तो आज तक हड्डियां दुख रही हैं, और अगर कहीं लैला को देख बैठे तो ना जाने क्या होगा। अच्छा हुजूर, एक काम करें, कुछ आदमी साथ ले चले। वो किस लिए? वो इसलिए कि जब हम बेहोश हो जाएंगे तो वो हमें उठा के ला सके, और साथ साथ कफन भी ले चलिए, ताकि लैला के दीदार के बाद हम आराम से लंबी तान कर कब्र में सो जाएं, इधर से उधर। बको मत। बहुत अच्छा। एक तरकीब हमें सूझी है, तुम कुछ लड़कों को जमा करो और हुजूर गरीबा फाड़ कर चिल्लाएं, हाय लैला, वाह लैला, लैला, और लैला मुझे हलवा खिला दे, लैला मुझे जलवा दिखा दे, अंधे फकीर की शादी करा दे। लो, अब लड़कों को भी जमा करो। माशाअल्लाह, इधर से उधर। शाबाश, जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से शोर करो। क्या शोर करें? दीवाना है, पागल है, वैसी है, मारो मारो। क्या आप लैला के बाप हैं? नहीं नहीं, मैं तो लैला का मामू हूँ। शाबाश, चलो। दीवाना है, साक्षी है, क्या हुआ लैला? खिड़की क्यों बंद कर ली? वो कोई और था अजरा, मेरा मजनू नहीं था। कोई और भी दीवाना हो गया तुम पर? मेरे कैस के सिवा और कौन दीवाना हो सकता है? और कौन दीवाना हो सकता है? जालिम ने कत्ल कर दिया। अल्लाह हुजूर को जन्नत नसीब करे। आलम, जाने आलम, कयामत का हुस्न था, बला की हसीन थी। हुजूर की तबीयत तो अच्छी है। शोर करवाओ, हुल मचवाओ, लैला फिर आएगी। हुजूर, लैला अब नहीं आएगी। क्यों? कैस दीवाना है, लेकिन लैला दीवानी नहीं है। उसने देख लिया है कि ये दोनों फोकट भाई मवाली हैं। आप उम्र भर भी यहाँ चिल्लाते रहिएगा तो लैला खिड़की नहीं खोलेगी, इधर से उधर। एक बार और दिखाओ हमें लैला का दीदार। माशाअल्लाह हुजूर, मैं कोई लैला का ठेकेदार हूँ। अर्ज किया है, ये हुस्न का जलवा है, यानी जलवा हलवा नहीं, ये हुस्न का जलवा है, हर बार नहीं होता, और हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता रे, हर रोज हसीनों का। आधा बार खामोश। बस हुजूर, अब तो वापस चलिए। अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शरीफों का मोहल्ला है, और अभी वो दीवाना पत्थरों वाली फौज को लेकर हमला करने ही वाला है, इसलिए जल्दी निकल चलिए, इधर से उधर। नहीं, हम लैला को देखे बगैर नहीं जाएंगे। तो फिर हुजूर का चारपाई बिस्तर यहीं ले आता हूँ। आलम, जाने आलम, हमें लैला से मोहब्बत हो गई। बस तो फिर पूरी मुसीबत हो गई। जरा हुजूर का दिल मुबारक पे देखो। हुजूर, आपका दिल सख्त खतरे में है। दिल की बेचैनी नहीं जाती। तो यूं कीजिए, थोड़ी सी अफयून खा लिया कीजिए। हमारी आंखों में बस लैला ही लैला है। बस तो आगे फिर अल्लाह ही अल्लाह है। तुमने तो मुझे डरा दिया भाई, कमाल करते हैं। अब बैठो ना, बैठ जाओ। लो, मुंह खोले, तुम भी खाओ। अबे छोड़ो। शहजादा आलम तमाम रात बेचैन रहे। तुम नहीं समझी, उनके पेट में दर्द हो गया होगा। अबे नहीं, तुम शहजादे को कहाँ ले गए थे? मैं कहाँ ले जाता भला? अरे जहाँ जिसकी मौत आती है वो वहाँ खुद ब खुद पहुँच जाता। अबे कहाँ पहुँच जाता है? सुनो, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और आशिक का जब सर खुजलाता है तो माशूक की गलियों में जाकर फटकता फिरता है, इधर से उधर। अबे कौन माशूक, कौन आशिक? ये क्या बकवास शुरू कर दी? मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं तो माशाल्लाह अगर मर भी जाऊंगा तो कभी अपनी जुबान से ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें समझ गई ना, इधर से उधर। उतारूं जूती?
अभी फुर्सत नहीं है, मैं खजूर खा रहा हूँ। ये बताओ कि शहजादा आलम को हुआ क्या है? शहजादा आलम को लैला से इश्क हो गया। तो फिर मेरी बेगम का क्या होगा? वही होगा जो हुआ करता है, यानी कि इधर से उधर। बेगम साहब आ गई। शहजादे को रात भर नींद नहीं आई। इस शहर की आबो हवा बहुत खराब है हुजूर, या शायद चरपाई के खटमल काटते होंगे इधर से उधर। नहीं नहीं, उन्हें कुछ हो गया है। माशाअल्लाह कुछ हो गया है, अल्लाह रहम करे। क्या हो गया मेरे शहजादे को? ये मुआ कहता था कि शहजादा लैला पर फरिश्ता है। हाँ? जी हाँ। सुबह खैर शहजादा आलम। सुबह नालों में कटी और शाम जारी में कटी, रात कटने को कटी पर बेकरारी में कटी। या अल्लाह मेरे, ये आपको क्या हो गया है शहजादे आलम? हम लैला पर आशिक हो गए। इन्ना लिल्लाह। अब तो फिर बुलाऊं उन लड़कों को पत्थर लेकर, थोड़ा सा भेजे का खून निकल जाएगा, माशाअल्लाह तबीयत साफ हो जाएगी। आलम, जाने आलम, लैला भी हम पर आशिक हो गई। जी हाँ, जभी तो उसने आपको देखकर खिड़की बंद कर ली थी। ये तो उसकी एक आदत ही पगले। अजी, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। किसी से लड़ गई नजरें तो शामत आई जाती है। हम लैला से शादी करना चाहते हैं। अल्लाह के वास्ते हुजूर उस दीवाने पर रहम कीजिए जो सिर्फ लैला का नाम लेकर ही जीता है। कहीं उसे खबर लग गई तो वो पत्थर मारकर आपका सर, जी नहीं मेरा सर तोड़ देगा। दीवाना तो दीवाना है, दीवाने को क्या कही। मगर हुजूर लैला को तो वो दीवाना ही पसंद है। लैला की पसंद कोई चीज नहीं, हम लैला की पसंद को खरीद सकते हैं। माशाअल्लाह, बड़ा नेक ख्याल है। अव्वल तो किस्मत ही ने मजनू गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया है, और जो कुछ बाकी बचा है उसको लेकर आप डूब जाएंगे। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना सवेरा हो जाएगा। मजनू मारा जाएगा, लैला कमारी रह जाएगी इधर से उधर। बको मत, उस दीवाने को हमारे हुजूर पेश करो। जाता हूँ। एक बात कहूँ हुजूर, आपने तो सिर्फ लैला की एक झलक देखी तो ये हाल हो गया, और जिसने हुजूर लैला से 20 साल मोहब्बत की है, प्यार की बातें की हैं, उसके साथ रोटी खाई है, उसके साथ मिठाई बना है। मैं जाता हूँ हुजूर, जाता हूँ। मैंने कहा मजनू को या लैला को भी साथ लेता हूँ। जाता हूँ जी इधर से उधर। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं हो गया इधर से उधर। मैंने कहा जनाब मजनू साहब, मिजाज तो अच्छा है। अजी वो है ना जो लैला। लैला? ये दाढ़ी मूछों वाली लैला? बता, ये मोर लैला का नाम? तो भाई अपना मुंह कराए पर दे दो। तुम्हें क्या हक है कि लैला का नाम लो? हम लैला के हैं और लैला हमारी है। भाई लैला तुम्हारी है, पर तुम्हें बुलाया है। किसने बुलाया है? मैं कैसे कहूँ, जिसका नाम लेने को तुम मना करते हो। मैं लैला ने भेजा है? हाँ। तुम क्या लगते हो लैला? मैं लैला का बावर्ची लगता हूँ, खाने पकाता हूँ। वो तुम्हें बहुत याद करती है। याद करती है? हाँ, तुम्हारे लिए बहुत बेचैन है। बेचैन है? हाँ, सच कहता हूँ, तुम्हें लैला ने बुलाया है। लैला ने बुलाया? मुझे लैला ने बुलाया है? तो भाई इस तरफ नहीं, इस तरफ। लैला का मकान तो इधर है। इधर? हाँ, वो पहले था, लेकिन मकान का किराया ज्यादा चढ़ गया था तो मकानदार ने मकान खाली करा लिया। उसने मकान इस तरफ ले लिया है। जल्दी चलो, कहीं वो मकान भी खाली ना कर जाए। अच्छा। बेअदब बेमुलादा होशियार, बाअदब बामुलादा होशियार, आशिकों के बादशाह, दीवानों के शहंशाह, पागलों के ताजदार, ब्याबानों के हुक्मरान। माशाअल्लाह
सर में खाक गरीबा चाक, धज्जियों का लिबास, सरकार खब्तुल हवास, आला हजरत कैसुल मजनू तशरीफ लाते हैं इधर से उधर। लैला, लैला, यार कभी खुदा का नाम भी लिया करो। क्या लैला लैला लैला? नहीं, मेरा मतलब है अभी आती है लैला, तशरीफ रखो। आओ कैस, हम तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए। ये लैला के कौन है? ये लैला के भाई हैं। आलम। जाने आलम, मैं भूल गया था। इनका लैला से रिश्ता बहुत दूर का है, सिर्फ एक नजर का, इधर से उधर। आओ कैस, बैठो। हम शहजादा इराक हैं। हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं। मैं तो खुद सौदाई हूँ। मैं आंसू बेचकर दिल की तड़प खरीदता। मुझसे क्या सौदा करोगे शहजादे? चीज पसंद आ जाए तो सौदा करने में क्या हर्ज? इधर से उधर। आलम। जाने आलम। देखो कैस, दुनिया का बेहतरीन हुस्न तुम्हारे कदमों में। इनमें से एक दो जितनी चाहो पसंद कर लो, हम तुम्हें बख्श देंगे। इनमें से हर एक लैला का जवाब है। इधर आओ, करीब आओ। ये लैला है, ये लैला है। लैला, लैला। कैस, कैस, लैला हमें बख्श दो। लैला हमें बख्श दो कैस। अरे ये तो फिर दीवाना हो गया। दीवाना? दीवाने तो तुम हो शहजादे, जो सूरज से कहते हो किरणें हमें दे दे, फूलों से कहते हो खुशबू तुम्हें दे दे, जिस्म से कहते हो रूह हमें दे दे। बद का मजाक उड़ाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। चले जाओ यहाँ से, चुड़े निकल जाओ यहाँ से। कैस, कैस, अच्छे खासे आदमी होकर दीवानों की बातें करते हो। मोहब्बत खरीदने चले हो? मोहब्बत खरीदना है तो शमा से उसका जलना खरीदो, परवाने से उसका तड़पना, बुलबुल से उसके नाले और कोयल से उसकी पुकार खरीदो, मजनू से उसकी फरियाद खरीदो, लैला से मजनू की याद खरीदो। लैला, ये मजनू से तेरी मोहब्बत खरीदना चाहता है ना दीवाना? पागल कहीं। आज आपने दीवाने को छेड़ दिया है। माशाल्लाह, बहुत मार खाएगा बेचारा। आलम, जाने आलम, हम यहाँ से कूच करना चाहते हैं। रवानगी का इंतजाम करो। चलो, छुट्टी हुई। एक दीवाना तो गया था और दूसरा जाने को तैयार है, इधर से उधर। अल्लाह का शुक्र है कि लैला की जान बच गई। माफ करना भाई। लैला, लैला, खुदा के लिए ठहरो, खुदा के लिए ठहरो। मेरे लखते जिगर, बूढ़े बाप की ज़ईफ़ी की सहारे मेरे सीने से लिपट जाओ। बेरहमो चिल्लाओ, ये पत्थर मुझे मारो। इसे तुम पत्थर समझकर गलियों की खाक में रगड़ते हो, वो इस बूढ़े का लरसता हुआ जिगर है। जाओ, जाओ, चले जाओ।
बाप की जिगर, बाप की छाती से लिपट जा, बाप की सांसों में समा जा। बेटे को अगर बाप के दामन में सुकून न मिला तो और कहाँ मिलेगा? अमीर, आमरे की सूरत में आमरे की लाश अपने लिए कफन का सवाल करने तुम्हारे दरे दौलत पे आई है। अमीर, मेरे बचपन के रफीक, मेरे दोस्त। अमीर, अमीर नहीं, फकीर। तशरीफ रखिए। मेरे नाराज हमसाए, आमरी अपना सब कुछ लुटाकर तेरे दरवाजे पर फकीर बनकर आया और अपना दामन फैलाकर गिरती हुई दीवार के लिए सहारा, जख्मों से तड़पती हुई औलाद के लिए उसकी जिंदगी भीख मांगता है। आप चाहते हैं दीवाने के हाथ में तलवार दे दी जाए जिससे वो लोगों को कत्ल करता फिरे या खुद अपना गला काट ले? आपकी दानाई धोखा खाती है अमीर। कैस दीवाना नहीं, वाशी नहीं, सौदाई नहीं, आतिशे इश्क को मोहब्बत ने जला रखा है, उसे तकदीर ने दीवाना बना रखा। अमीर, आपको बेगम साहबा याद फरमा रही है। मैं अभी हाजिर हुआ। अमीर, तुम्हारा दामन पकड़कर फरियाद करती हूँ, आमरी का पैगाम मंजूर कर लो, वरना मेरी बच्ची मर जाएगी। मेरी कोख ना उजाड़ो। तुम्हारी जिद, तुम्हारी बेरहमी अपने ही घर को जला देगी और फिर मेरे लिए खाक उड़ाने और आंसू बहाने के सिवा कुछ भी बाकी न रहेगा। हाँ कह दो अमीर, आज तुम्हारे दरवाजे पर दो दो फकीर खड़े हैं और दोनों का एक ही सवाल है। खुदा के लिए मंजूर कर लो, खुदा के लिए हाँ कह दो। मेरे सरताज, मैं तुम्हारे कदमों पर सर रखती हूँ। मेरे मजाजी खुदा, मिल्ला मेरी बच्ची को बचा लो। मैं एक शर्त पर आपका पैगाम मंजूर करता हूं। आप कैस को यहां लाइए और मेरे अजीजों के सामने साबित कीजिए कि कैस दीवाना नहीं। अगर कैस दीवाना साबित न हुआ तो मुझे कैस और लैला का अक्द मंजूर है। अमीर, तुमने फकीर के सामने लाखों अशरफियां फेंक दी। मैं शुक्रिया के अल्फाज कहां से लाऊं? तुमने मुझे जिंदा कर दिया, तुमने मुझे खरीद लिया, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे एक बार और अपने सीने से चिमट जाने दो आका। आका नहीं, दोस्त कहिए। आदिल, शादी के जोड़े पेश करो। हाय मैं मर गया। यहाँ तो इतने बड़े बड़े मच्छर और खटमल काटते हैं। हाय माशाल्लाह, मैं तो जहन्नम वासिल हो गया। है तेरे इश्क का बेड़ा करे इधर से उधर। अभी आ गई तुम। सुनो, मुझे जल्दी निकाला। क्या और ले जाओ लाला को दिखाने। नहीं मेरी माँ, मेरे बाप दादा की तौबा है, मुझे पैसे रिहाई दिला दे तू मेरे सस्ते। नहीं मैं तेरे सस्ते। लाला बहुत हसीन है, क्यों? खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने लाला को पैदा करके अपने खुदाई के डंक के पिटवा दिया। इधर से उधर मरो इधर। अरे नहीं मैं नहीं मरता भाई, मैं झूठा, मेरा बाप दादा झूठा। मेरी बिल्लो मुझ पे रहम खा और मुझे पैसे रिहाई दिला दे। देख मैं बहुत मजबूर हूँ। ये तो वही मसला हुई कि मुर्गा मुर्गी इश्क फरमावे और पकड़ा जाए कमबख्त अंडे वाला। तो पाइए तो फिर क्या करूं? वही जो मैंने तुम्हें कहा था, वही बादशाह के मुंह के ऊपर उगल देना। पर मैंने तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं क्या उगलूंगा? अरे बात। हाँ वो क्या बात है, मुझे बता दो तो मैं भूल गया। इधर का कान। हाँ क्या खाने में भी वही करते हो? नहीं ये नहीं, ये कहूँगा। सुन उसने तो कल औरत के साथ गुस्ताखी कर रहा है। और क्या तुम्हारे साथ गुस्ताखी करूं? जानते नहीं ये मेरी तुम्हारी बहन है। तुम्हारी बहन है। इधर से उधर सिपाहियों इसको बाहर निकालो। नहीं मैं तो मजाक करता था। नहीं भाई, अरे मेरी माँ।
देखना भाई, मारना पीटना नहीं। हाँ, हुजूर मर गए, हुजूर तबाह हो गए, हुजूर बर्बाद हो गए। क्या करते हो भाई? अरे मैं मर गया। शहजादे को लैला तुमने दिखाई? जी मैंने झक मारी, मेरे बाप दादा ने झक मारी जो मुझे पैदा किया इस दिन के लिए। तुमने लैला देखी? अजी देखी तो जब इस हाल पर पहुंचा हूँ। कैसी है लैला? माशाल्लाह बड़ी नहुस लैला है, बड़ी मनहूस है। मैंने तो सिर्फ उसकी सूरत ही देखी है तो हवालात में कौड़े खाए हैं। और जो उससे इश्क फरमाता है हुजूर, उसको तो रोटी नहीं मिलती, वो तो पत्थर खाता है इधर से उधर से। तुम हमारी जगह होते तो अपने जैसे मुजरिम को क्या सजा देते? मेरी ना पूछिए हुजूर, मैं तो फौरन माफ कर देता। क्यों माफ कर देते? क्यों माफ कर देता कि ना लैला पैदा होती, ना कैस पागल होता, ना कैस पागल होता, ना लड़के पत्थर मारते, ना लड़के पत्थर मारते, ना मैं देखने आता, ना मैं देखने आता तो ना शहजादे को जाकर बताता, और ना शहजादा देखने को आता और ना लैला पर फिरता होता और ना मुझे हवालात नसीब होती। अगर दरअसल सच पूछो तो ये कुतूब सब लैला की माँ का है, पैदा करके उसने जुर्म किया इधर से उधर। शहजादे का क्या इलाज है? इलाज? हकीम रुकमान मर गए हुजूर, मगर मोहब्बत का इलाज वो भी ना कर सके, तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? इसका इलाज है। आओ हमारे साथ। या अल्लाह खैर, कहीं मेरा इलाज ना फरमाइएगा इधर से उधर। चलो। अबे क्या मांस के आटे की दाल की तरह करता है वर्दी पहन के? जरा मुझे आजाद होने दे तो फिर तुझसे सुलटूंगा। उठा। लैला, लैला। हाँ हाँ बेटे, आराम से बैठो। चौधरी का चांद है मेरी लैला, आईने में ऐसी नजर आती है जैसे चांदी के कटोरे में सोने का फूल तैर रहा हो। खुशामदी कहने की झूठ के, ये अपने दुल्हा से कहना, ईमान से मुंह चूम लेंगे तुम्हारा। ये जरा एक दफा और अपने ड्रेस को देख लो। अरे अब तो रोज ही देखोगी। खैर तो जा, तू क्या जाने। वो लैला, वो लैला कैस हो रहा है? ये बेटे आराम से बैठो। हमें तो कैस में दीवानगी की कोई अलामत नजर नहीं आती अमीर सरवर। जो कैस को दीवाना कहे वो खुद दीवाना है। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए काजी साहब। हुजूर, दरे दौलत पर एक मेहमान तशरीफ लाए हैं। मैं अभी हाजिर होता हूँ काजी साहब, ठहरिए। अस्सलामुअलैकुम। इधर से उधर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आप ही अमीर सरवर हैं। हाँ हाँ। बंदे को आलम कहते? आलम? जाने आलम। नहीं, ये तो इधर से उधर। फरमाइए, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं बहुत दूर से तशरीफ ला रहा हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ। पहले थोड़ा सा शरबत पिलवा दीजिए। आदिल, शरबत हाजिर करो। अब फरमाइए, कहाँ से तशरीफ लाए हैं इस सालो सामान के साथ? ये सब जोड़े, ये सब गुलाम, और ये सब कमीजें यानी कि कमीजें, और ये सब जरो जवाहरात आपकी नजर है इधर से उधर। मगर ये सब किसने भेजे हैं? अभी अर्ज करता हूँ, आप इन सब सहायक को अंदर पहुंचाइए। शरबत हाजिर। शुक्रिया। फरमाइए। अर्ज किए देता हूँ, बात तो कोई खास नहीं, सिर्फ आपकी दोस्ती का शर्त हासिल करने के लिए शाहे इराक ने ये सब नजराने भेजे। मगर मैं बिला वजह कैसे कबूल कर दूं? अब आपने सब कुछ तो कबूल कर लिया, पैगाम लाने वाले को शरबत भी पिला दिया, अर्ज की रस्म भी हो गई। अब बातें कहना सुनना क्या रहा? सिर्फ इस फरमान पर जरा नजर डाल लीजिए और सामान अंदर पहुंचा दीजिए इधर से उधर।
आपकी मुस्कुराहट इकरार का ऐलान कर रही है, इसलिए मुझे इनाम देकर रुखसत फरमाइए इधर से उधर। जब तक मैं जाकर खुशखबरी नहीं सुनाऊंगा, मेरा शहजादा रोटी नहीं खाएगा। ये सब तो ये जेवरात मेरे पैसे भेजे, मैं खुद पसंद करूंगी, मैं खुद पसंद करूंगी। आदिल, जल्दी। वो देखो, इस दीवार के पीछे मुझे कत्ल करने के लिए छुरियां तेज की जा रही हैं। अब्बा जान, आप मुझे इस कत्लगाह में क्यों ले आए? कैस बेटे। अरे ये वैशी तो फिर दीवाना हो गया। बेटा, तुमने मुझसे खामोश रहने का वादा किया था। दीवाने न बनो, जिंदगी संवरने वाली है, मुराद मिलने वाली। मुराद मिलने वाली है। अब्बा जान, अशरफियों की सुर्खी, दौलत की चमक और हीरों की तब देखकर आपका दोस्त फिर बेईमान हो रहा है, फिर बेईमान हो रहा है। इसे महफिल से बाहर ले जाइए, किसी को मार बैठेगा। ये दीवाना है, ये वैशी है। मैं दीवाना हूँ? अरे मैं तो इस दीवार के पीछे जो कुछ हो रहा है सब कुछ देख रहा हूँ। मैं तड़प रहा हूँ कि मेरी रूह को जिस्म से निकालकर सालिम बेरहम जल्लाद दूसरों के हाथ बेच रहा है। खामोश मेरे बेटे, मेरी सुन मेरे लाडले, मेरी ज़ईफ़ी की तरफ दे। बूढ़े बाप की जिंदगी इतना खेल मेरे लाल। तो उन बिजलियों का क्या करूं जो मेरे आशियाने पर गिरने वाली हैं? उन तीरों का क्या करूं जो मेरे सीने पर चले आ रहे हैं? उन खंजरों का क्या करूं जो मेरा गला काटने के लिए तेज किए जा रहे हैं? सुनो सुनो, लैला का बाप क्या कह रहा है? मेरे कानों से सुनो, सुनो। हम लैला से शहजादा वक्त की शादी मंजूर करते। ओ शुक्रिया, शुक्रिया, माशाल्लाह। अब तो इधर से उधर। ने भेजा है लैला, ये जेवर ये सामान शाह इराक ने भेजा है। हाँ लैला, अमीर ने वक्त के साथ तुम्हारी शादी मंजूर कर ली। क्या? मेरा कैस, मेरा कैस, मेरा कैस। कुत्ते से मोहब्बत की बू आती है। ये अमीरजादी लैला का कुत्ता है। लैला का कुत्ता है। और मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मैं कैस हूँ। कैस जो कुत्ता है बेटा? हाँ, लैला का कुत्ता है। लैला प्यारी है तो लैला का कुत्ता भी प्यारा है। और मैं तुझे प्यार खोलूं। लाने वाला कुव्वत, देखो इसकी वाशत, देखो कुत्ते को प्यार कर रहा है। अमीरों, दोस्तों, ये है ना दीवाना? ये तमाम सामान, ये जेवरात, ये कनीजे कौन लाया? शहजादा इराक के साथ लैला की शादी मंजूर कर ली है अमीर ने। नहीं, ये नहीं होगा। ये जेवरात दोज़ख के अंगारे हैं, इनमें मेरी बेटी की खुशी जल जाएगी। फेंक दो इन्हें, दूर करो। अम्मी, अम्मी, मेरी मजबूर जिंदगी। क्या मुझे हुक्म देना पड़ेगा? हुक्म नहीं सुना जाएगा। आज एक माँ औलाद के सुख के लिए मर्द से बगावत करने खड़ी हो गई। वो किसी का हुक्म नहीं सुनेगी। मेरी बच्ची की मौत खरीदने वाले ये दोज़खी सिक्कों को ठोकरे मारकर फेंक दो। दौलत को ठुकराने वाला जलील होता है और दौलत का गुलाम मुझसे ज्यादा जलील है। खामोश। अम्मी, सामान अंदर ले जाओ। अम्मी, लैला की शादी कैद से नहीं होगी। वो देखो, वो देखो, बेटी का सौदा करके किस शान से आ रहा है। बेटी का सौदा कर। बेअदब न बनो बेटा, बेअदब न बनो। इसी दीवाने की सिफारिश करने आए थे आप? कौन है वो बदतमीज जो इस दीवाने पागल के साथ अपनी बेटी की शादी करेगा? नहीं बेटा, सरवर, अपने गुस्से की आंधियों को रोक लो। मेरी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा।
मैं तुम्हारे कदमों में सर झुकाता हूँ। आप भी दीवाने हो गए। आप प्रेम की भीख किससे मांगते हैं? इससे जो दुनिया की झूठी शोहरत खरीदने के लिए सोने की मिट्टी में अपने जमीर की लाश को दफन कर चुका है, जो अपने दिल की गंदगी उबलने के लिए मेरी दीवानगी का बहाना ढूंढ रहा है। खामोश! ठहर जा कैस, मुझे आखिरी इल्तिजा कर लेने दे। आखिरी इल्तिजा में भी ठोकरें मिलेंगी, पत्थर से चिंगारियों के सिवा कुछ हासिल न होगा। बेअदब, गुस्ताख, बदतमीज, ज्यादा बात की तो जबान के टुकड़े कर दूंगा। आमरी, इसे लेकर निकल जाओ मेरे आवाम से बाहर। सरवर, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी कि तुम फकीर के प्याले में थूक दोगे। मैं कहता हूं निकल जाओ। दोस्तों, ये शादी नहीं होगी। ये दीवाना मेरी लैला के काबिल नहीं है। तुम्हारी लैला? तुम लैला को क्या जानो? तुम्हारी लैला तो दौलत है। लैला, लैला, कैस, लैला, लैला, लैला। लैला, मेरे सहराई दोस्तों, तुम तो मोहब्बत की जबान समझते हो। जाओ मेरी लैला को मेरा सलाम कहो, जाओ। लेकिन नहीं, रुक जाओ, उसके मोहल्ले के लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे। ना जाओ। तशरीफ लाइए। एक महीने से गरीब को ऐसी चुप सी लग गई है कि किसी से बात तक नहीं करती। ये कैस क्या चीज है? न मालूम क्या चीज है, कभी कभी इसी तरह बोल पड़ती है। जनाब को तकलीफ देकर इसीलिए मिस्र से बुलाया है। मैं कोशिश करूंगा। ये दीवानगी का दौरा मालूम होता है, इसे नश्तर देना पड़ेगा। नश्तर? ठहरे बात सबा, तुझे लैला की कसम, तुझे लैला की कसम। कैस, कैस, मेरे नूर दीदा, रग लैला पे यहाँ मिस्टर फसाद चला, रगे कैस से करता हुआ फरियाद चला, बढ़ के फसाद से ये इश्क का निश्चय निकला। कहाँ डूबा था, कहाँ खून तड़प कर निकला। ये तेरी कलाई से खून कैसे जारी हो गया मेरे बेटे? लैला, लैला, कैस, कैस।
लैला अपनी जबान से इकरार नहीं करेगी, इसलिए अजरा मैं चाहता हूं कि जिस वक्त काजी ये सवाल करे कि तुमने शहजादा बख्त को कबूल किया, उस वक्त लैला के बदले तुम इकरार कर लो। मैं इस शर्त पर इकरार कर लूंगी कि शहजादा बख्त के महल में मुझे भेज दिया जाए और मेरी लैला की मोहब्बत मरने से बच जाए। नहीं, शहजादा बख्त के महल में लैला ही जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ आप हुक्म शरीयत की खिलाफ वर्जी करेंगे? अजरा, अमीर, ये नहीं होगा। लैला मेरी बहन है, मैं लैला के लिए अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। एक जान क्या चीज है अमीर? मैं लैला के लिए ऐसी ऐसी 1000 जानें कुर्बान कर दूंगी। तुम्हें मौत का डर नहीं अजरा? नहीं, मुझे लैला से मोहब्बत है। लैला को कैस से मोहब्बत है, कैस को लैला से मोहब्बत है। मोहब्बत वाले मौत से नहीं डरते। मुझे कत्ल कर दो, मुझे लैला पर कुर्बान कर दो अमीर। निकल जाओ यहाँ से अजरा, निकल जाओ। सूफिया। अमीर, मैं चाहता हूँ। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ अमीर। क्या जवाब है तुम्हारा? जो कुछ अजरा का जवाब है वही मेरा जवाब है। आपकी खुशी के लिए मैं अपने खुदा को धोखा नहीं दूंगी। सुन लिया अमीर, तुम्हारे खानदान का बच्चा बच्चा लैला की हमायत कर रहा है। अपने महल के दर दीवार से पूछो, सब यही कहेंगे कि लैला पर जुल्म न करो। लेकिन मेरा हुक्म इस घर का कानून है जो बदला नहीं जा सकता। लैला लैला पुकारूं मैं बन में, लैला प्यारी बसे मेरे मन में। लैला, बारात आ चुकी है, नौशा बैठा है। मेरे अजीज इंतजार में है कि लैला क्या कहती है। मैं 1000 खुदगर्ज जालिम और बदज़बान सही, मगर फिर भी तुम्हारा बाप हूं। इस घर के हर फर्द ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं सरकार दो आलम के नाम पर तुमसे भीख मांगता हूं लैला। सरकार दो आलम, इस मुकद्दस नाम पर तो लैला 1000 बार कुर्बान होने को तैयार है। बेच डालो मुझे आका के नाम पर। इनकी मोहब्बत तो और मोहब्बत से बुलंद है। जिंदाबाद लैला, जिंदाबाद। अरे मदीना, लैला को कुर्बानियों का हौसला दो, हौसला दो मेरे आका, हौसला दो। बिस्मिल्लाह बादी साहब। शहजादा बख्त कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल किया मैंने। आलीजा मुबारक हो, शहजादा आदम मुबारक हो। इधर से उधर। वो लैला के दिल की पुकार थी जो मैं तुम्हें सुना रही थी। क्या मतलब हुआ इस बकवास का?
खुदा के लिए मोहब्बत को समझने की कोशिश करो शहजादे। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, जो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जब तुमसे मोहब्बत करती है, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। नतीजा आग और आंसुओं के सिवा कुछ ना होगा। घर में लगी हुई आग जलने वालों की पुकार नहीं सुना करती। खामोश हो जा, वरना उस सास की तरह ये सास भी तोड़ देना पड़ेगा। इस सास को भी तोड़ डालना, इससे पहले इसकी पुकार सुन लो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम लैला से प्यार करते हो, लैला कैस से प्यार करती है, कैस लैला से प्यार करता है। तुम अपनी एक जिद के लिए 4 जिंदगियों का खून कर रहे हो। खुदा के लिए लैला को आजाद कर दो। वो हसीन परिंदा इस कब्र के काबिल नहीं। उसे उसी बहिश्त में जाने दो जो कैस के अरमानों ने बना रखी। मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ। अगर लैला को हमसे मोहब्बत नहीं थी तो उसने भरी महफिल में हमसे शादी का इकरार क्यों किया? इकरार किया होता तो आज 4 दिन हो गए। हर तरह की दिलजोई और खातिर के बावजूद वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जो क्यों नहीं? यही वो एक राज है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। लैला कैस की अमानत है। वो तुम्हारे घर में रहे, अपने घर में रहे, जंगल में रहे, जहाँ भी रहेगी कैस की अमानत बनकर रहेगी। तुम्हारी हरम को गैर की अमानत कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नया परिंदा कफस में आते ही मानुस नहीं हो जाता। हमारा सलूक, हमारे प्यार का बर्ताव उसे एक दिन हमारा वजूद बना देगा। जो चीज तुम्हारी है ही नहीं, उसे तुम्हारा कौन बना सकता है? तुम औरत की आंखों से औरत के दिल की किताब नहीं पढ़ सकते, तो जाओ लैला की आंखों में देखो। अगर लैला की तितलियों में तुम्हारे बदले कैस नजर ना आए तो मुझे कत्ल कर देना। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लैला, हुस्न की मलिका, हमारी आंखों में देखो, हमारे दिल में देखो, हर जगह तुम ही जगमगा रही हो। एक बार मुस्कुराओ लैला, ताकि इन आईनों में चिराग जलने लगे। कैस की याद ने मेरे होठों की मुस्कुराहट छीन ली है शहजादी। लैला, इल्फाज के पर्दों में तुम अपने शौहर की तौहीन कर रही हो। शौहर? मैं पूछती हूँ, क्या आपकी पीठ पर उन कोड़ों के निशान हैं जो मेरी मोहब्बत में आपको मारे गए? क्या आपके तलों में इतने कांटे चुभे हैं जो मेरी तलाश का सबूत दे सके? क्या आपके बालों में इतनी खाक है जिससे मेरी तुरबत बन सके? शौहर के लिए इतने इम्तिहान जरूरी नहीं। शौहर के लिए कोई इम्तिहान जरूरी नहीं, मगर मोहब्बत हर मंजिल पर नए इम्तिहान से गुजरती है। किसी से मोहब्बत की होती तो मोहब्बत की कद्र भी जानते। ये उनसे पूछिए जिनके दिल को लगी है। रिवा होने की लज्जत को दिले बिस्मिल समझता है। शहजादों की मोहब्बत उनकी पसंद का नाम है। हमारा इंतजार करो। का इरादा ना करो शहजादे, लैला तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम हमें बार बार परेशान करने क्यों आ जाती हो? जब इंसान वैसी दरिंदे को मानूस करता है तो लैला क्या चीज है? तुम समझ रहे हो, कफस की तीलियां बहुत मजबूत है और परिंदा बेबस है। मैं उस परिंदे की फरियाद सुन रही हूँ जो कफस के अंदर चीख रहा है। सब राज मोहब्बत के वही खोल रहा है। मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है। लैला कैस से इतनी दूर होने पर एक जिस्म जा कैसे हो सकते हैं? समंदर का पानी बादलों से कितनी दूर है, लेकिन वो दोनों एक ही चीज है। तो आज हमें यही आजमाना है, जो चीज हमारी है वो हमारी क्यों कर नहीं हो सकती? लैला का इम्तिहान न लो शहजादे। अगर तुम लैला को कत्ल भी कर दोगे तो लैला के खून की हर धार जमीन पर कैस का नाम लिखेगी। अगर तुम लैला को जलाकर खाक कर दोगे तो उसकी खाक भी उड़कर कैस के दामन में बढ़ जाएगी। दामन से लिपट जाएगी। हम लैला को नहीं छोड़ सकते। हम लैला को भगाकर नहीं ब्याह कर लाए। हमने जब भी इरादा किया, नया खौफ दिलाकर हमारे कदम डगमगा देती हो। दूर हो जाओ, निकल जाओ हमारी जन्नत से।
हमने प्यारो मोहब्बत का सहारा लेकर कई बार तुम्हें अपनाना चाहा, नाकाम रहे। आज हम जज्बात से मजबूर होकर तुमसे अपना हक के शोहरी तलब करने आए हैं। कौन सा मुल्क पता किया है आपने जिसका हक चाहिए? एक मजबूर लड़की को दौलत और हुकूमत के जोर से खरीद कर अपने महल में कैद कर लिया। इस बहादुरी का इनाम से मांगने आए हो तो कैदी से, खजाना लेने आए हो तो खंडर से, जिंदगी की बहारें लूटने आए हो तो लाश से। बढ़ता हुआ दरिया और फैलती आग किसी के रोके से नहीं रुकती। तुम्हें आज हमारा बनना पड़ेगा। जब तक मेरे रुए रुए से ये आवाज सुनाई देती रहेगी कि कैस लैला का है, लैला कैस की है, उस वक्त तक कोई मुझे आपका नहीं बना सकता। और हम भी ये साबित करना है कि लैला हमारी है। ये जिस्म आपका हो सकता है जब इसमें जान न होगी, ये दिल आपका हो सकता है जब इसमें कैस की मोहब्बत न होगी। हम तुम्हारे कैस को कत्ल कर देंगे। शाख को काट डालोगे तो फूल अपने आप में उठा जाएगा। जिस दिन कैस इस दुनिया में न होगा, उस दिन लैला भी इस दुनिया में न होगी। बाग में बहार आने से पहले बारिश होती है और हम तुम्हारे आंसुओं को बहार की आमद समझते हैं। हमारे करीब आओ और इस तरह हमारे बाजुओं में आ जाओ जिस तरह फल टूटकर बागबान की झोली में गिर पड़ता है। दूर रहो शहजादे, मैंने जिंदगी को एक ही नाम के लिए बर्बाद करने की कसम खाई है। वो नाम है कैस, कैस, लैला का दीवाना। मर चुका कैस, मर चुका दीवाना। वो तुम्हारा ईमान नहीं, उस खुदा पर ईमान है मेरा जो हर चीज पर कादिर है। उसी का भरोसा करके यहाँ आई हूँ। अगर आज उसने मेरी मदद न की तो मेरे दिल में बसने वाला ईमान तड़प कर मर जाएगा। खुदा और ईमान का सहारा लेकर तुम हमारी बदमैश को दरहम बरहम करना चाहती हो लैला। ऐसा न समझिए शहजादे, आज तक यही सुनती आई थी कि खुदा मजलूमों की मदद करता है, तौबा करते ही गुनहगार को बख्श देता है। खुदा का बंदों पर हक है तो क्या बंदे का अपने खुदा पर कोई हक नहीं? आज यही देखना है मुझे। अगर आज वो मेरी मोहब्बत की हिफाजत न कर सका तो मैं जुल्म की तलवार पर खुद ही अपना गला रख दूंगी और पुकार पुकार कर कहूंगी कि खुदा अपने बंदों को भूल गया है। लैला खुदा की अजमतों का शाहकार मर्द की जात है और औरत की जात में खुदाए पाक का नूर दिखाई देता है। अपनी अजमत और ताकत दिखाकर खुदा अपने नूर को बर्बाद नहीं करेगा। मेरे आंसू की तरह आपके जिस्म के हर रोंगटे में, खून के हर कतरे में, सांस के हर लहर में खुदा ही खुदा है, जिसने आपकी ताकत और बेरहमी को, जो एक कमजोर को सताने पर आमादा है, उसे रोक रखा है। लैला, आपकी ताकत और बेरहमी सताने के बदले मेरी हिफाजत करेगी। लैला, लैला खामोश हो जाओ। ये हाथ जो अपनी जगह इस तरह हरकत कर रहे हैं, यकीनन वो कुछ सोच रहे हैं। आपके ज़मीर और दिमाग में जंग हो रही है और यही खुदा के वजूद को साबित कर रही है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए शहजादे। बस बस लैला, मुझे जुल्म और बेरहमी के ताने न दो, मुझे जुल्म और बेरहमी के ताने न दो। आगे बढ़िए शहजादे। मेरी गमगीन निगाहें आपके जुल्म को दावत दे रही है। बेरहम सयाद की तरह शिकार किए हुए मजबूर परिंदे को ज़िबा कर दीजिए। फड़कती हुई लाश से जिंदगी की आखिरी हरारत भी छीन लीजिए। दुश्मन पर फतह पाने वाले सांप की तरह मेरी शहारत का खून पी लीजिए। नहीं नहीं, तुम पर किसी का कोई हक नहीं लैला। तुम दोनों जहान में सिर्फ कैस की अमानत हो। हम तुम्हें तलाक देते हैं। आज से तुम हमारी बहन हो। तुम हमारी बहन हो लैला, तुम हमारी बहन हो।
महमिल को सहराए नज से ले जाना और कैस की अमानत कैस की नजर कर देना। लैला, ताजदार मोहब्बत से हमारा सलाम कह। लैला आपके एहसानमंद है शहजादे। बिस्मिल्लाह। खुदा हाफिज लैला, खुदा हाफिज। मेरी लैला का मेहमान आ रहा है। हाँ, मेरी लैला आ रही है, मेरी लैला आ रही है। कैस मेरे बेटे, चलो किसी पनाह की जगह पर चलो बेटा। बारिश शुरू होने वाली है। जहरीली हवाओं का ये तूफान दरख्त, जानवर, इंसान सबको जला देता है। अब लेकिन मोहब्बत को नहीं जला सकता। लैला, तेरा दीवाना आ रहा है, तेरा मजनू आ रहा है। लैला, लैला, कैस, 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 लैला, कैस, कैस। बहला गए और उनके बिन खिले मुरझा गए। मौत से क्यों इश्क शर्मिंदा रहे, कैसो लैला मर के भी जिंदा रहे।